सीधा सवाल ये, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो राजनीतिक और जो सैन्य लक्ष्य तय किए गए थे पूरे हो गए, हमने जो सोचा पाकिस्तान के खिलाफ वो हासिल कर लिया। नमस्ते गरिमा जी, सबसे पहले तो सावन के इस पावन सोमवार पर ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए आपको बधाई, सभी पैनलिस्ट को बधाई और देश को बधाई। देखिए, निश्चित रूप से हर युद्ध के अपने उद्देश्य होते हैं। ये एक विस्तारवादी युद्ध नहीं था। इस युद्ध का जो उद्देश्य था वो पहलगाम अटैक का बदला लेना था और न्याय दिलाना था। तो जब एक लगभग 100 से ऊपर आतंकवादी, और आज सदन में भी ये रिकॉर्ड पे आ गया है कि 100 से ऊपर आतंकवादी जो 1999 से लेकर अब तक जो है भारत की भूमि पर हुए आतंकवादी हमलों में शामिल थे, अगर उनको ढेर किया गया नंबर 1, और जवाबी हमले में, हालांकि पाकिस्तान जो है इसको जवाबी हमला नहीं मानता, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमले किए तो उसके जवाब में हमने 12 पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर बेसिस थे उसको पूरी तरह ध्वस्त किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। तो ये सब जो है वर्तमान में उद्देश्य की प्राप्ति थी। इसके बाद तो हमने पाकिस्तान को वहां लाकर खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पूरी बात सुनिए तो एक आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हैं। पूरी बात सुनिए। वर्तमान के लिए जो उद्देश्य थे, हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। वर्तमान के लिए मैं आपके अगले प्रश्न, मुझे पता है आपके प्रश्न बहुत, मैं जानता हूं आपका जो स्टाइल है, तो इसलिए मैं आपके अगले प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं। बताइए ना प्लीज। आप पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, क्योंकि जब योगी जी कहते हैं ना, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान नहीं सुधरेगा इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को मात्र विलंबित किया है। जब पाकिस्तान, और ये ये 10 तारीख को, 10 मई को जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर सीजफायर हुआ, ये 10 तारीख को भी हमारी सरकार ये जान रही थी कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, इसीलिए विलंबित है। देखिए, प्रॉब्लम यह है ना कि कांग्रेस पार्टी भी और थोड़ा बहुत आप भी 11 मई को जब हमारे सेना के आला ऑफिसर्स ने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर आपने उसको ध्यान से सुना होता, 12 मई को प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन ध्यान से सुना होता, उसी हफ्ते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ध्यान से सुना होता, और 18 जून को प्रधानमंत्री ने जब ट्रंप से 35 मिनट बातचीत की थी, उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने जो डिटेल्स दिए थे, अगर उसको ध्यान से सुना होता तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अब तक मिल जाते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संशय आपके मन में, क्या इस सवाल का भी जवाब मिल जाता कि जो पाकिस्तान, भाई एक सेकंड सुनिए ना, तो सुनिए ना, आज तो रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार आतंक के आकाओं को सरपरस्ती देती है, शह देती है। तो क्या इस बात का भी जवाब मिल जाता? बिल्कुल, मैं अगर ध्यान से सुन लेती तो इस बात का जवाब मिल जाता कि हमने सेना, जो आका है पाकिस्तान में आतंक के, उनको घुसकर मार रही थी सेना, उनको घुटनों पर ला दिया भारत की सेना ने। पीओके हासिल करने का मकसद क्यों नहीं था? स्वाभाविक है, अगर कैप्चर किसी की, भाई दुश्मन देश की टेरिटरी कैप्चर करना तो बैज ऑफ ऑनर होता है, मकसद क्यों नहीं था? नहीं, देखिए, अगर आपको इतनी कूटनीति की समझ है तो आप पत्रकार नहीं होती, आज आप फॉरेन मिनिस्ट्री में होती। हर युद्ध के, जैसा मैंने समझाया, अपने उद्देश्य होते हैं। वर्तमान में इस युद्ध का जो उद्देश्य था वो था पिछले 30 वर्षों में जो निरंतर आतंकवादी हमले हो रहे थे उसका न्याय, उसके लिए न्याय दिलाना, और वो हमने हासिल किया। और उसी पर सरकार को भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, उसी पर तो भरोसा नहीं जताया ना रक्षा मंत्री ने। कह रहे हैं पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। अरे हम तो हमेशा कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर मात्र विलंबित हुआ है। 3 स्पष्ट बातें प्रधानमंत्री ने कह दी थी उस संबोधन में। इसके बाद इनको जो बदला मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। नहीं, ये बात तो उरी के हमले के वक्त भी 2016 में की गई। तुहिन सिन्हा, जो आप आज बैठकर मुझे, और मैं फिर से साफ कर दूं, आप मुझसे हो सकता है ज्यादा ज्ञानी हो सकता नहीं, ये सर्टेनली आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन यही बात जो आप आज मुझे कह रहे हैं ये उरी हमले के वक्त कही गई। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों को 400 किलो आरडीएक्स से उड़ा दिया गया, तब भी यही बात की गई थी। अभी एक बड़ा अंतर है, इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया है, इसका तो आपने असर अभी देखा ही नहीं है।
हमारा अटैक जो पाकिस्तान पर है ना, इस बार चौतरफा है। हाँ। तो इसलिए आप इसकी तुलना अतीत से करिए नहीं। नहीं, अगर चौतरफा अटैक था तो फिर आईएमएफ से पैसा मिल गया, किस प्रकार से आईएमएफ से पैसा मिल गया, एशियन डेवलपमेंट। अब सवाल से मत भागिए। तो समझना होगा, अगर चौतरफा हमला पाकिस्तान पर किया है तो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज कैसे मिला, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कैसे पैसा मिल गया $800 मिलियन, और वर्ल्ड बैंक से कैसे पैसा मिल गया? देखिए आपको नहीं, आपको क्या लग रहा है कि आईएमएफ और ये सब जो है रातों रात पाकिस्तान को जो है बिल्कुल ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे? आपको यही तो आप ये बहुत कई लंबे समय से ये प्रोसेसेस चल रहे थे जिसमें आईएमएफ ने फाइनली उनको स्वीकृति दी। आपको ये समझना होगा कि बहुत से विदेशी ताकत जो है भारत की इस मजबूती का जो ये प्रदर्शन हुआ है उससे बहुत खुश नहीं है। और ये संकट हर बड़े देश को आता है जो कि एक नए आयाम को छूता है। भारत तो पाकिस्तान को हम आइसोलेट नहीं कर पाए ना। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान 6 से 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। देशों में 8 मई को पाकिस्तान को पैसा मिल गया। हम आइसोलेट नहीं कर पाए ना, पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित नहीं करा पाए ना। अरे गरिमा जी, 193 देशों में मात्र 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। ये आइसोलेशन नहीं तो क्या है? आपने ब्रिक्स का जो है रेजोल्यूशन पढ़ा है? आपने क्वाड का रेजोल्यूशन पढ़ा है? टीआरएफ जो है उसको वैश्विक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर गया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत नहीं है तो क्या है? पाकिस्तान रातों रात खत्म नहीं होगा, लेकिन आप आने वाले सालों में देखेंगे कि किस प्रकार से इंडस वैली ट्रीटी को रद्द करने के बाद यह चौतरफा असर जो है पाकिस्तान पर दिखेगा, जो इन्होंने 60 वर्षों तक नहीं किया। भाई ट्रंप अगर ये पहले कर देते, कौन से असर की और कौन से मुल्कों की बात कर रहे हैं आप? तो इनमें नहीं जानती। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर आदमी कह देता है इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशन। दैट इज वाई that is how we are making isolate. देखिए गरिमा जी, कांग्रेस लॉजिक का उपयोग नहीं करती है। नहीं, सुनिए ना गरिमा जी, कांग्रेस अपनी लॉजिक का उपयोग नहीं करती। आप तो करिए। अगर वाकई ट्रेड डील कारण होता सीज फायर का तो आज 80 दिन बीत गए। वो ट्रेड डील क्यों नहीं हुआ? नहीं, मैं तो ट्रेड पर जा ही नहीं रही हूं। स्पष्ट है, भारत किसी प्रकार के कोई दबाव में भारत किसी प्रकार के कोई दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता है। ठीक है, मैं तो ट्रेड पर मैंने तो एक भी शब्द मैंने ट्रेड पर कहा ही नहीं। तो नहीं, आपने ट्रंप का मैंने तो ये कहा, ट्रंप का नाम लिया तो ट्रंप और क्या इशारा कर रहे हैं? सुनिए तो एक सेकेंड सुनिए, मैंने बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर दी ग्रेट नेशन। माइकल कुरेला अमेरिका के अधिकारी कहते हैं भारत के चक्कर में पाकिस्तान से थोड़ा ही संबंध खराब करेंगे। दैट इज हाउ वी आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन। इसका उत्तर जो है ना इसका उत्तर या तो ट्रंप के स्पीच राइटर दे सकते हैं या रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव। हमने अपने तरफ से सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। भारत और पाकिस्तान को डिहाइफिनेट केवल और केवल हमारी सरकार की एफर्ट से हुआ है। 2014 के पहले होता था। वो तो हाइफिनेट करते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान का नाम दिनेश नैन।